चेंज द अर्निंग वे में आपका स्वागत है दोस्तों। हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन और सबसे बेस्ट वीडियो। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी फाइवर पे। फाइवर बेसिकली आपका एक फ्रीलांसिंग पोर्टल है, जिस पे आप ऑनलाइन वर्क करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जिस पे गिग तैयार करते हैं और कोई भी पर्सन अगर उस चीज़ को उसको पसंद करता है तो आपको सिलेक्ट करता है और आपको काम प्रोवाइड कराता है। कुछ ऐसी ही वेबसाइट है सीओ कलर्क्स। सीओ कलर्क्स बेसिकली एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे कैटेगराइज कर दिया जाता है चीज़ों को। इसमें दो पर्सन्स होते हैं, एक सेलर होता है, एक बायर होता है। इसमें कोई मतलब आपको बिड नहीं लगानी है कि हाँ आपने काम की बिड लगानी है, कुछ नहीं। डायरेक्ट आपके एक प्रोफाइल है जो बना दिया गया है, और कोई भी पर्सन अगर उस पोर्टल पे आता है और सर्च करता है तो आप उसको शो होते हो आपसे रिलेटेड प्रोफाइल पे। तो जैसे आप देख रहे हो इस पोर्टल के ऊपर, इसमें कैटेगराइज है, एक लिंक बिल्डिंग है, आर्ट डिज़ाइन है, कंटेंट राइटिंग है, प्रोग्रामिंग है, गैस स्पोर्ट्स है, एंड ऑन साइट सीओ रेट्स हैं, सोशल नेटवर्किंग। ये कैटेगराइज है। अगर मैं एक कैटेगराइज पे क्लिक करता हूँ, किसी भी कैटेगराइज पे, जैसे फॉर कंटेंट राइटिंग पे है, कंटेंट एंड राइटिंग पे क्लिक करूँ, तो कंटेंट राइटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आएंगे कंटेंट राइटिंग का। आर्टिकल राइटिंग मतलब करवानी है, ये बेसिकली उनके लिए हैं। जैसे मैं एक बायर हूँ, अभी यहाँ पर मैं एक बायर के रूप में आया हूँ, यहाँ पे मुझे चीज़ खरीदनी है। तो अब नीचे जाएंगे तो देखेंगे ये कोई पर्सन है जो कि 1000 वर्ड्स एसईओ आर्टिकल राइटिंग कंटेंट एंड ब्लॉगिंग। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये इसने बताया है कि मैं जो हूँ 1000 वर्ड एसईओ आर्टिकल के ऊपर लिखता हूँ, उसका कंटेंट एंड ब्लॉग पोस्ट करता हूँ फॉर योर वेबसाइट के लिए, सिर्फ $5 लूँगा। तो वो बताता है कि सिर्फ $5 में लूँगा और आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। तो जिस तरीके से इसने अपना एक पोस्ट डाल दी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, एक पोस्ट डाली है इसने अपनी, एक उसको मतलब कंप्लीटली तरीके से उसको डिज़ाइन किया उस पोस्ट को इसने, और इस पे जाके अपलोड कर दी है। तो इसी तरीके से आप भी यहाँ पे अपनी एक प्रोफाइल बनाएंगे, और चीज़ों जिस चीज़ में भी आप एक्सपर्ट हैं, अगर कंटेंट राइटिंग के अंदर है, आर्ट एंड डिज़ाइन में है, या प्रोग्रामिंग में है, गेस्ट पोस्ट पे हैं, ऑन साइट एसईओ पे हैं, किसी भी चीज़ पे ऊपर है, सेल्स कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, कुछ भी, आप यहाँ पे जाके डायरेक्टली पोस्ट करके आप पैसा अर्न कर सकते हैं। अगर कोई भी पर्सन आता है, खरीदता है आपकी चीज़ को, बाय करता है या ऑर्डर देता है, तो आपको पैसा मिल जाएगा ईजिली। मतलब काफ़ी लोग इसमें देख रहे हो आप, कितने सारे लोगों ने अपनी मतलब एक प्रोफाइल बनाई हुई है। अलग अलग देश से इंडियन पीपल्स भी होते हैं इसके अंदर। आई विल बी योर सीओ वेबसाइट कंटेंट, आई विल बी गेट गूगल सेंस अप्रूवल फॉर योर वेबसाइट। देख रहे हैं आप कितने सारे पीपल्स हैं, अलग अलग काम के हिसाब से उन्होंने पैसे डाले हुए हैं। ओके। तो मैं आपको आज यहाँ पर सिखाऊंगा कि कैसे मतलब चीज़ों को अपलोड करके आप पैसा बेहतर तरीके से यहाँ पे कमा सकते हैं। देखिए, जब भी आप कोई भी चीज़ मतलब किसी भी चीज़ में आते हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप जो चीज़ करने जा रहे हैं उससे आपको बेनिफिट डायरेक्ट वे में होना चाहिए। ये नहीं हुआ कि आप आए हो, उस पर अपना स्टेटस अपलोड कर दिया है और आप वेट कर रहे हो महीना, 6 महीना, 3 महीना, अभी तक कुछ काम ही नहीं आया। तो दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट पैसा मतलब कमाने की बात होती है कि कोई भी चीज़ पे अगर आप टाइम दे रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन बाद में पैसा आना स्टार्ट हो जाना चाहिए आपके पास में। तो मैं इसी से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ, जिसमें टाइम आपकी ज़्यादा कंज्यूम ना हो टाइम, और डायरेक्ट आप समझ सके चीज़ों को। आप पहले समझेंगे, सोचेंगे, बनाएंगे, काम करेंगे, तो बहुत वक्त निकल जाता है इन सब चीज़ों में। तो इसीलिए मैं पहले ऑलरेडी प्रैक्टिकल कर चुका होता हूँ, फिर आपके लिए वीडियो अपलोड करता हूँ। एसईओ कलर्स में ऑलरेडी मैं काम करता हूँ। इस पे बेसिकली मैं सेल्स एंड सर्विसेज का काम करता हूँ। इस पे कई सारी चीज़ें हैं। आप करना चाहो तो लिंक बिल्डिंग पे का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप एसईओ आपने कर रखी है, एक जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स होता है, इसके ऊपर किस तरीके से बैकलिंकिंग तैयार होती है, आप कैसे रैंकिंग कर सकते हो अपनी वेबसाइट को जब भी गूगल सर्च करते हो। ठीक है दोस्तों, तो अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं यहाँ पर। जैसे मैंने आपको दिखा दिया, लिंक बिल्डिंग, आर्ट डिज़ाइन, कंटेंट राइटिंग, इसी तरीके से आप यहाँ पे चीज़ों को कर सकते हैं। किस पे आपको बेसिकली जाना है यहाँ पर। तो जैसे मैं अगर लिंक बिल्डिंग बेहतर करता हूँ, आर्ट डिज़ाइनिंग में हूँ, कंटेंट राइटिंग में, किसी भी एक चीज़ पर जिसमें मतलब एक्सपर्ट हूँगा, मैं उस चीज़ पे अपनी एक प्रोफाइल बनाऊंगा और यहाँ अपलोड करूँगा और काम स्टार्ट हो जाएगा, जो भी पर्सन ऑर्डर करेगा मेरे कंटेंट को। ठीक है दोस्तों, बट मैं यहाँ पे आपको आज सिखाऊंगा सेल एंड सर्विसेज के बारे में। सेल एंड सर्विसेज जो पार्ट है एसईओ कलर्स का, वो बेसिकली, ओके, मैंने अकाउंट नहीं बनाया है अभी, मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, फिर मैं आपको इसके अंदर एंटर करना सिखाऊंगा कि कैसे किसी अदर पर्सन की कोई सर्विसेज या कोई सॉफ्टवेयर कोई अपलोड करके अगर आप एसईओ कलर पे डाल देते हैं दोस्तों, तो जो भी कोई पर्सन उस सॉफ्टवेयर को बाय करता है तो आपको डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट में आता है।
ओके। और आप ऑथेंटिकेट हो जाएंगे उसी सॉफ्टवेयर को किसी दूसरे को अलाउ करने के लिए, बेचने के लिए। हालांकि वो आपका नहीं होगा, किसी और का होगा, बट वो पेटेंट फ्री राइट्स होते हैं। आप डायरेक्टली उसको लेकर अपलोड कर सकते हो वेबसाइट से, और किसी और पर्सन को बेचने के लिए भी परमिशन दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। हम सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद मैं आपको सॉफ्टवेयर अपलोड करना सीओ कलर पे सिखाऊंगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक आपका एक ऑप्शन आता है ज्वाइन का। यू डोंट नो दैट। ठीक है, सबसे पहले काम कीजिए, इसके होम पेज पे रहिए, क्योंकि होम पेज से ही आपको मैं डायरेक्ट लेके जाऊंगा। तो इस तरीके का होम पेज है। यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका ज्वाइन नाउ, ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये लिखा हुआ है ज्वाइन नाउ। तो आपको ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो अब आप ज्वाइन नाउ पे इस पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पर डायरेक्टली। अब आपसे पूछ रहा है यूज़र नेम। सो यूज़र नेम की अगर बात हो रही है, तो यूज़र नेम आप मतलब एक सा बनाइए कि जैसे आपको याद रहता है। ज़्यादातर हम हर जगह यूज़र नेम यूज़ करते हैं। मैं अपना यूज़र नेम जब भी रखता हूँ तो सिंपल सा यूज़र नेम बना देता हूँ मैं इसको 14M7, ये मेरा यूज़र नेम। आप कुछ भी यहाँ पे एक यूज़र नेम ज़रूर बनाए, क्योंकि यूज़र नेम से अगर चीज़ें फॉरगेट हो जाते हो तो यूज़र नेम हेल्प करता है उस चीज़ को रिकवर करने में। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ईमेल आईडी पूछ रहा है आपसे, ईमेल आईडी आप सबमिट कर दीजिए जो यूज़ करते हैं आप ज़्यादातर ऑफिशियली। बेसिकली इस चीज़ में जहाँ भी आप मतलब ज़्यादातर यूज़ करने वाली चीज़ जो होती है, क्योंकि ईमेल आईडी एक ऐसी चीज़ है, आपको याद तो रहता है उसका जो डोमेन होता है पूरा कंप्लीट, बट उसका पासवर्ड भूल जाते हैं। तो आप वही आईडी दीजिए जो ज़्यादातर ऑपरेटिंग में रहती है और आप याद रखते हो। ठीक है, तो जैसे ये मैं अपनी एक आईडी दे देता हूँ यहाँ पर जीमेल की। उसके बाद पासवर्ड बोल रहा है, पासवर्ड आप इजी पासवर्ड बनाइएगा, डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल। मैं भी इजी ही रखता हूँ चीज़ों को बनाते टाइम, क्योंकि ये काम है सिक्योरिटी पर्पज़ से नहीं हो रहा है। जब भी आप सिक्योरिटी पर्पज़ से जाएंगे तो वहाँ पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। ओके, अब आप यहाँ से कंटिन्यू ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे आप यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए मैं कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, जब भी आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको एक सामने से पॉपअप आएगा। तो इस पॉपअप पे क्या करना है, बायर तो है नहीं, सेलर हैं, तो सेलर के लिए आप सेलर पे क्लिक कीजिए। आपसे फुल नेम पूछ रहा है, तो फुल नेम में बेसिकली आप डालिएगा अपना जो भी फुल नेम है आपका। मेरा नाम है, जैसे मैं अपना यहाँ पे डाल देता हूँ फुल नेम। ये मेरा फुल नेम हो गया है। स्किल्स पूछ रहा है दोस्तों, स्किल्स पूछ रहा है आपसे कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। ये आप ध्यान रखिएगा स्किल्स के टाइम पर, कि आप का मतलब सबसे किस चीज़ में आप एक्सपर्ट रहते हैं। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, कुछ भी डाल दीजिएगा रिलेटेड फॉर स्किल्स, लाइक गुड लर्नर हैं आप, या फिर आपके अंदर जो काबिलियत है, काबिलियत की बात करता है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि स्पेस देके, तो मैंने ये मतलब 4 एसईओ राइटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इस तरीके का डाल दिया। ओके, तो ये स्किल्स इसलिए पूछता है क्योंकि आप एक तरीके का अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो अकाउंट जो आप क्रिएट कर रहे हो, तो वो जो पर्सन्स आपको सर्च करता है ना, वो स्किल्स डाल के ही सर्च करेगा आपको। जो बायर होगा, जब वो सर्च करेगा तो एसईओ डालेगा तो आपका वहाँ पे पेज दिखेगा बनाया हुआ। राइटिंग डालेगा तो आपका पेज, सॉफ्ट डेवलपमेंट डालेगा तो पेज दिखेगा आपका। तो आपका जैसे शो करता है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लोग सर्च करते हैं उसके अंदर चीज़ों को, तब वो नज़र आते हैं। तो चलिए, उसके बाद पूछ रहा है आई एम नॉट रोबोट। यस, आई एम नॉट अ रोबोट। ओके, अच्छा, ये एक बात और है कि जैसे आप सोचते हैं कि यार मेरे पास तो कोई स्किल्स है ही नहीं, तो मैं कैसे इस चीज़ को मतलब स्किल्स डाल सकता हूँ। दोस्तों, मानता हूँ कि नहीं है, मैं एग्री हूँ इस चीज़ को लेकर कि कभी कभी मेरे पास ना तो एसईओ ना सॉफ्टवेयर, मैं तो नॉर्मल एक फ्रेशर पर्सन हूँ और मेरे को काम करना है, इसके ऊपर कैसे कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ये बात आपको पता है, सामने वाला जो बायर है उसे ये बात नहीं पता है कि आप कितने बड़े टैलेंटेड हैं, एक्सपर्ट है। ये सिर्फ आपको पता है कि आपको कितना आता है कितना नहीं। तो आप वहाँ पे 2-3 टैग ऐसे डालिए दोस्तों, जिससे कोई भी जब वो पर्सन बाय करेगा तो अट्रैक्टिव लगनी चाहिए, आपका पेज थोड़ा अट्रैक्टिव हो, तो वैसे ही डालिएगा। ठीक है, ताकि वो सर्च कर सके, आपको आप तक पहुंच सके। आप मान लेते हैं कंटेंट राइटिंग के ऊपर बना रहे हैं कोई पेज, जिस पे वो आएगा, बाय करेगा, ऑर्डर करेगा और आप उसके लिए काम करेंगे, तो वहाँ पे डालेंगे आई एम एक्सपर्ट, मतलब डाल देंगे आई एम एक्सपर्ट कंटेंट क्रिएटर्स। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे डालते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वेरिफिकेशन एक्सपायर्ड हो गया आपको बताने के चक्कर में। चलते हैं वापस, इसको आई एम नॉट रोबोट कर देते हैं इसको, और ज्वाइन करते हैं।
ओके, ज्वाइन करने के बाद आपको इस तरीके का एक पेज हमारे पास सामने आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर अब आप एक काम कीजिए, इसको एक बारी यू हैव नॉट नोटिफिकेशन, ये मेरी एक आईडी खुल गई है यहाँ पर, ये मैंने बनाई थी अभी, ठीक है, यूज़र नेम से ज्वाइन किया मैंने, वो डेट आ गई मेरे पास में। अब बेसिकली क्या है यहाँ पर, जैसे ये बन चुका है, यहाँ पे अब डायरेक्टली अब हमें कैसे कैसे काम स्टार्ट करना है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। तो मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि यहाँ पे मैं आज आपको ना सर्विस सेल आउट करके सिखाऊंगा, मतलब सर्विस कैसे सेल आउट करते हैं अपनी चीज़ों को, खुद डिज़ाइन की हुई चीज़ों को या दूसरों की डिज़ाइन की हुई चीज़ों को बेच के कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एक ना आप देख रहे हैं, यहाँ पर सेलर ऑप्शन आ रहा है, सेलर के बाद एक सेल ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद सेल सर्विस सॉफ्टवेयर आ रहा है। तो मैं आपको सॉफ्टवेयर अपलोड करना सिखाऊंगा इसके अंदर कि कैसे सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कि कैसे सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं, सेल कर मतलब किसी दूसरे का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके जो पेटेंट फ्री होता है उसे कैसे हम इस पे बेचेंगे। तो सेलर सॉफ्टवेयर पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐसे करके, ये जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक दूसरा यूज़र इंटरफेस खुलेगा। वेट करते हैं, टाइम ले रहा है थोड़ा सा, इंटरनेट मेरा स्लो है। ओके, जैसे ही जाएंगे तो आपसे बोलेगा कि पहले आप अपना फ़ोन नंबर वेरीफाइड कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे फ़ोन नंबर आपको वेरीफाइड करना पड़ेगा, बगैर वेरीफाइड के आप इसको प्रोसीड नहीं करोगे और ना ही ये हो पाएगा, ठीक है। तो ये नीड रहती है इन वेबसाइट पोर्टल्स की। तो यहाँ पे हम अपना एक फ़ोन नंबर डाल देते हैं और उसको हम वेरीफाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम इसमें फ़ोन नंबर डाल के इसको वेरीफाइड करते हैं। कंट्री कोड डालना आप ध्यान रखिएगा, जब भी इसे बनाए कंट्री कोड जरूर डालिए। अब यहाँ पे हो गया टैक्स, ये हो गया। अब आपको करना है यहाँ पे जाके वेरीफाइड वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पर ये फ़ोन नंबर आ गया, अब इसको आप इसे वेरीफाइड करना है। तो चलिए वेरीफाइड कर देते हैं इसको। ये बाई एक एसएमएस आएगा, वहाँ एसएमएस फिर ओटीपी पूछेगा, ओटीपी डाल के वेरीफाइड होगा। तो चलिए करते हैं हम। तो जैसे आप ओपन करेंगे तो इस तरीके का, जब वैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपसे पास एक कोड आएगा, ठीक है। तो कोड आपको फ़ोन वेरिफिकेशन का इस कॉलम में डालना है, क्योंकि यहाँ पे आप कोड डालने के बाद ही आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो आपके पास एक एसएमएस के थ्रू ओटीपी जाती है, आपको इस ओटीपी को यहाँ फिल करना है जहाँ 1 2 3 4 5 लिखा है ना। तो इस तरह देखिए, मैंने मेरे पास ओटीपी आ गई है इनकी, मैं डाल देता हूँ। ये मैंने ओटीपी डाल के इसको आप वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। अब इसको होल्ड कीजिए। ओके, फ़ोन वेरीफाइड हो गया। गो टू होम पे आ जाइए डायरेक्टली। अब इसके बाद अब आप जो मैंने आपको बताया, अब आप आगे इसको प्रोसीड करेंगे डायरेक्ट, जैसे सेलिंग सर्विस में जाना है आपको, सेल अ सर्विस सेल अ सॉफ्टवेयर। तो अब हमें सेल अ सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है और सेल अ सॉफ्टवेयर पे डायरेक्टली आपके पास एरर, सॉरी समथिंग कुछ एरर है, रिसेंट कंफर्मेशन, your mail confirmation is sent, you should receive your confirmation email in text couple of minutes, please sure to check your junk and spam folder। आई थिंक वेरिफिकेशन है ये, जो मैंने किया नहीं है। एक बार जीमेल पे जाके इसको वेरीफाइड कर लेता हूँ, होल्ड ऑन। ओके, तो मेरे पास डायरेक्टली अब मेल आ गई है, हाय दिलीप दिवाकर, इस तरीके की एक मेल आई। अब इसे मुझे कंफर्मेशन करना है। मे बी आपको भी ये हो सकता है, ये सिक्योरिटी पर्पज से किया जाता है, आपको आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। मेरे को आ गया है सिक्योरिटी पर्पज पे, तो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे ये लिंक इन्होंने दे दिया है, मैंने मेल खोल के देखा है। इसमें आपको अब क्लिक करना है ताकि आपके मेल आईडी कंफर्मेशन हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस लिंक को क्लिक कर दीजिए डायरेक्टली। होल्ड ऑन, टेक अ सम सेकंड। ओके, सक्सेस ईमेल एड्रेस हैज़ बीन कंफर्म्ड। अब ये कंफर्म हो गया, इसको यहाँ से कट कर दीजिए डायरेक्टली। और इसके बाद आप आ जाइए डायरेक्ट यहाँ पर। उसके बाद आपको अब क्लिक करना है वापस सेलर सॉफ्टवेयर ऑप्शन पे। सेलर सॉफ्टवेयर जाएंगे, अब आपके सामने इस तरीके का एक मेन्यू खुल गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ से मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कैसे, जैसे ओवरव्यू, प्राइसिंग, कंटेंट, रिक्वायर्ड्स, पेमेंट, रिव्यू, यहाँ से आप चीज़ें देखना शुरू करेंगे कि कैसे सॉफ्टवेयर उसको अपलोड करना है। जो मेरा खुद का सॉफ्टवेयर नहीं है, मैंने कहीं से डाउनलोड किया है, उस डाउनलोड किए हुए जो पेटेंट फ्री राइट्स है, जिसपे मुझे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से बाय करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली डाउनलोड करके यहाँ पर उसको अपलोड करके बेच सकता हूँ। और बेस मतलब यहाँ तक कि मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ उसका प्राइस क्या देना है। ओके, तो यही आज प्रोसेस सीखेंगे इस पोर्टल पे, कैसे कैसे उसको आगे स्टेप टू स्टेप करना है, बहुत ही इजी वे में बताऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। और डायरेक्ट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड कहाँ से करना है, कौन कौन से वेबसाइट है जहाँ से आप सॉफ्टवेयर अलग अलग टाइप के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों,
इसका नाम है पियालर डाउनलोड्स। ये शायद आपको मैंने अभी एक हाल में एक वीडियोस बनाया था जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि कैसे बुक सेल आउट कर सकते हैं। आपकी खुद की क्रिएशन नहीं है बट वो कहीं से आप डाउनलोड करके जो फ्री है, पेटेंट राइट्स जिस पे आते हैं फ्री में, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो वही सेम साइट है, उस पर आपको मैंने दिखाया था कि सॉफ्टवेयर भी मिल जाते हैं फ्री में। ठीक है, तो दोस्तों हम चलते हैं उसी सेम वेबसाइट के ऊपर जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप वहाँ पे चीज़ें सर्च कर सकते हैं। फ्री में आपको बुक्स मिल जाती हैं, सॉफ्टवेयर मिल जाती है, मार्केट के अफिलिएट्स कई सारी किताबें हैं वो मिल जाती हैं आपको। तो वो सारी चीज़ें वहाँ फ्री में अवेलेबल होती हैं जिसमें आपको कोई भी मतलब चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो अलग अलग हैं, डायरेक्ट हम एक वेबसाइट के अंदर चलते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं ये ओपन हो गया। जैसे मैंने उस बार आपको बुक्स के बारे में बताया था, ठीक है, कि फ्री में यहाँ से डाउनलोड हो जाती है। अब हमें सॉफ्टवेयर चाहिए तो आपको यहाँ से कैटेगराइज मिल जाएंगी। दिखाता हूँ, होल्ड ऑन। नीचे जाएंगे, ऊपर भी है, देखिए टाइटल देख रहे हैं ऊपर आ रहा है। आप ऊपर से भी क्लिक कर लीजिए इसको, यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर दिख जाएंगे। ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि फ्री में हैं। हालांकि आपने डिज़ाइन नहीं किया, किसी अदर पर्सन ने उसको डिज़ाइन किया है, बट वो फ्री में डाउनलोड करने की परमिशन दे रहा है। इसका मतलब अगर वो फ्री में डाउनलोड करने की परमिशन दे सकता है तो ये अपलोड भी कहीं किए जा सकते हैं। इसके लिए उसने कोई चार्ज नहीं मांगा है या कमीशन नहीं मांगी है, आपको डायरेक्ट वो परमिशन दे रहा है कि आप डाउनलोड खुद के लिए भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसे सेल आउट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कई सारे हमारे पास ऑप्शनल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर। बट हमें कोई एक सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर उठा लेना, नीचे भी जाएंगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। स्किल्स वीडियो साइट बिल्डर्स, हेयर लॉस वीडियो, ये बेसिकली आप सोचेंगे सॉफ्टवेयर क्या है, हेयर लॉस वीडियो स्लाइड बिल्डर कोई सॉफ्टवेयर। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बेसिकली क्या होता है, इसमें डिस्क्रिप्शन है, देखिए इसमें ना एक वीडियोस होगी अलग अलग स्लाइड के रूप में चलती हुई वीडियो। तो एक सॉफ्टवेयर में ही चलती है वो स्लाइड में खुद चलने वाली, क्योंकि स्लाइड में ऐसे तो आप पहले पीपीटी खोलेंगे, उसे बनाएंगे फिर चलाएंगे। तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये चीज़ें रन होती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिखिए, इंट्रोड्यूस हेयर लॉस वीडियो साइट बिल्डर, द सॉफ्टवेयर विल हेल्प यू टू इंस्टेंटली क्रिएट योर ओन मनी मेकिंग वेबसाइट वीडियो साइट अबाउट दैट। ठीक है, तो इसमें आपको वो सिखाएगा कि कैसे बताते हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर इंटरनली होती हैं। ठीक है, तो अभी कोई भी पर्टिकुलर मतलब एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम डाउनलोड करेंगे और उसे अपलोड करेंगे, हम इस बारे में बात करें। ठीक है दोस्तों, तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे आप ये देख सकते हैं, ये वाला एक पेट ग्रूमिंग वीडियो साइट बिल्डर है। हाँ, चलिए हम एक काम करते हैं, इसी को ही हम सिलेक्ट करते हैं और डाउनलोड करते हैं और इसको ही अपलोड करते हैं। देखते हैं मतलब किस तरीके से अपलोड होगा और उसका स्टेप 1 to 1 सीखेंगे यहाँ पर। ये मैंने इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद फुल डिस्क्रिप्शन खुल गया यहाँ पर, देखिए दिस द सॉफ्टवेयर विल हेल्प यू इंस्टेंटली क्रिएट योर ऑन मनी मेकिंग वीडियो साइट अबाउट पेट ग्रूमिंग, कंप्लीट विद द एडनेंस एंड अमेजोन। ये सब चीज़ें आपको बता रहा है कि किस तरीके से आप आगे उसको प्रोसीड कर सकते हैं। इसने सॉफ्टवेयर का साइट मतलब साइज भी बता दिया है। ठीक है, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव रिक्वायर्ड द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ओनली। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट पे ही रन करेगा और किसी पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसमें आगे चलते हैं, ये लिखा डाउनलोड, तो इसको हम डाउनलोड करते हैं। चलिए दोस्तों हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। ओके, ये आई थिंक डाउनलोड हो गया है हमारा। तो अब डाउनलोड हो गया, इससे हम बाहर आ जाते हैं, डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद अब ऑप्शन आपसे ये बोल रहा है कि स्टार्ट विद एन इमेज और अ वीडियो, यानी जिस चीज़ को आप अपलोड करने जा रहे हैं। अच्छा दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ मैं किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की ही बात कर रहा हूँ। जैसे आपने आपने ऊपर देखा था, यहाँ पर अगर आप यहाँ पे ऑप्शन पे जाओ, यहाँ पे लिखा है सेल सर्विस सेल सॉफ्टवेयर। अगर मैं सेल सर्विस पे क्लिक कर देता हूँ तो एक मिनट, सॉरी, इसको मैं बाद में आपको बता दूंगा, क्योंकि अगर मैं करूँगा तो फिर ठीक है, कोई नहीं, मैंने स्टार्ट तो किया नहीं है। और सेल सर्विस पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसे देखते हैं आप सेला सर्विस और सेला सॉफ्टवेयर। अगर मैं सेला सर्विस पे क्लिक करता हूँ तो जैसे कि आप देखेंगे ये सेला सर्विस में जाएगा। अब ये सर्विस के बारे में मतलब सेम ही रहेगा, बट यहाँ पे अब हम सॉफ्टवेयर नहीं अपलोड करेंगे ना, यहाँ पे अब ये सर्विस की बात कर रहे हैं। अब हम नीचे जाके देखें तो यहाँ पर सेम वही प्रोसेस है, स्टार्ट विद द इमेज और अ वीडियो। मतलब आप सर्विस
आपकी बात हो रही है यहाँ पे, आप क्या मतलब उसको प्रोवाइड करा सकते हो। सर्विस से मेरा मतलब ये है कि आप बेसिकली एक बेहतर लोगो मेकर हैं, या आप एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं, ओके, या आप मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है वो, तो वो आप करेंगे यहाँ पर। तो सर्विस यानी आपकी खुद की दी हुई सेवाएं जो आप लोगों को दे रहे हो। फॉर जैसे एक एडवोकेट होता है, एक डॉक्टर होता है, अपनी सर्विसेज तो देता है लोगों को, ठीक है। कोई प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं रहा जिससे बाय करके वो पैसा कमाता है, तो प्रोफेशन है उसका, वो सर्विसेज देता है। इस तरीके से आप भी एक प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्विस यानी लोगो मेकर हैं, या बात करें अगर कि कह सकते हैं जैसे कि आप उसके क्या नाम है, आपके कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी है, वो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्रिएट टाइटल, कैटेगराइज आर्ट डिजाइनिंग, सोर्स फाइल। तो फिलहाल तो हम अभी ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली किसी का सॉफ्टवेयर उठा रहे हैं और उसको अपलोड करके सेल आउट कर रहे हैं, हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो हम चलते हैं अपने सेम वर्क प्रोफाइल में, हाँ, डायरेक्ट लीव करते हैं और हम वहीं पे जाते हैं जहाँ हमने स्टार्ट किया था इसको। तो दोस्तों ये खुल गया है। अब हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं अपलोड करना। हमने डाउनलोड कर लिया था, इसमें आता है अपलोड करना। तो पहले वो बोला है स्टार्ट विद एन इमेज और अ वीडियो, तो हमें सॉफ्टवेयर का कोई वीडियो तो नहीं मिला है, इमेज ज़रूर मिली है। वो इमेज हम अपलोड करेंगे यहाँ। तो चलिए दोस्तों, हम इसको यहाँ से मतलब उसकी इमेज जो सॉफ्टवेयर की है वो यहाँ डाउनलोड कह रहा है अपलोड करने के लिए, उसे हम करते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसको हम अपलोड करने से पहले एक बार अपना सॉफ्टवेयर देख लेते हैं जो हमने डाउनलोड किया था, वो बेसिकली किस फॉर्मेट में हुआ है ये हमने नहीं पता किया। तो एक बार चलते हैं किस फॉर्मेट चेक कर लेते हैं वो किस फॉर्मेट में डाउनलोड हुआ है बेसिकली। तो पेट ग्रूमिंग ये बेसिकली जिप फाइल है, इसको हमें पहले एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना एक्सट्रैक्ट करे तो हम यहाँ से अंदर कोई भी चीज़ नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद में ओके, पेट ग्रूमिंग वीडियो साइट बिल्डर, इस पर क्लिक करते हैं ज़रा। ओके, तो ये इमेज आ गई हमारे पास, ठीक है दोस्तों। तो ये इमेज आ गई है। अब क्या करना है कि इस इमेज को हमें अपलोड करना है। बट एक चीज़ मैं आपको फिर भी बता दूंगा, क्योंकि पहले मैंने ये चीज़ें अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, इस पे काम करता था मैं। अभी फिलहाल अदर साइट पे वर्क कर रहा हूँ। ये पेट ग्रूमिंग वेबसाइट पे जब आप इसे डाउनलोड करके इसे अपलोड करेंगे ना, तो ये लेगा नहीं, क्योंकि क्या है, पीएनजी फाइल है, ये एक कंप्यूटर जनरेटेड है ये। अब कंप्यूटर जनरेटेड जब भी होती है कोई चीज़ में प्रॉब्लम ज़रूर रहती है। मोस्टली ज़्यादातर कोई भी इमेज अगर आप अपलोड करते हैं तो उसे क्रॉप कर ले। क्रॉप करने से क्या होता है, वो उसका जो ऑलरेडी फॉर्म साइज होता है या फिर वो जितने एमबी की होती है वो कम साइज में हो जाता है, उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो चलिए पहले हम एक काम करते हैं, इसको क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने से क्या होगा, आपका डायरेक्टली इमेज जो है आपके खुद की ओन क्रिएशन में बन जाती है, कि आपने डिज़ाइन मतलब आपने खुद डिज़ाइन कर लिया। तो यहाँ से मैं इसको इतना ले लेता हूँ एरिया, और इसको सेव कर देता हूँ डायरेक्टली जाके। तो ये हो गई है, इससे आप बाहर आ जाते हैं। बाहर आ जाने के बाद अब एक बार इसका सॉफ्टवेयर देख लेते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर कहाँ है, ओके। तो पेट ग्रूमिंग वेबसाइट साइट बिल्डर, इस पर क्लिक करते हैं। अभी एक्सट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है, क्योंकि अभी जिप फाइल में, तो इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, रन नहीं करेंगे, बेसिकली एक्सट्रैक्ट करेंगे। हमें रन की ज़रूरत नहीं, हमें डायरेक्ट अपलोड करना है। ओके, सो ये देखिए दोस्तों, इसका आ गया ये सॉफ्टवेयर, देख रहे हैं आप। जब इसको आप रन करने जाएंगे यहाँ पर, तो अगर एंटीवायरस नहीं है आपके सिस्टम में तो ये इजीली हो जाता है। बट मेरे विंडो डिफेंडर ऑन है, तो ये पहले से ऑफ करना पड़ेगा तभी ऑन होगा, क्योंकि बेसिकली डायरेक्ट सॉफ्टवेयर अपलोड नहीं कर सकता, मैंने इसको परमिशन नहीं दे रखी है। तो यहाँ से इसको बाहर आ जाते हैं। अब हमारे पास ये देखिए, ये है इसका लाइसेंस। जब हम इसके एमआरएल लाइसेंस पे जाते हैं, इसमें देखो ये क्या, तो इसमें देखो ये क्या कह रहा है, कैन वी यूज़ फॉर पर्सनल यूज़, यस आप कर सकते हैं। कैन वी गिवन अवे, यस आप इसको वो भी कर सकते हैं। कैन वी सोल्ड, बेच सकते हैं। एंड कैन वी पिक पैक्स विद अदर प्रोडक्ट्स, मतलब अलग अलग इसने टाइप के लाइसेंस जो मतलब परमिशंस होनी चाहिए उसने ये सबको कर रखा है, ठीक है। तो इसमें नीड नहीं है, बेसिकली ऑलरेडी लाइसेंस है हमारे पास इस चीज़ का यूज़ करने के लिए। तो अभी कोई पर्सन हमको ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है कि आप मेरा सॉफ्टवेयर बेच कैसे रहो बिना परमिशंस के, बिना मेरी ऑथेंटिकेशंस के, ठीक है। तो आपको इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बेच सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आपने ई कवर डाउनलोड कर लिया अलग से निकाल के एक्सट्रैक्ट करके, और अब जो आपकी फाइल है, पिक्चर में पड़ी थी, सॉरी, ये आपकी फाइल है। ई कवर मैंने निकाल लिया, ये आपकी ओरिजिनल फाइल है, ये एक्सट्रैक्ट की हुई फाइल है, और मैंने निकाल लिया। फिलहाल मुझे ओरिजिनल की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है वहाँ से, इसको सॉफ्टवेयर देख लिया क्या है, और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे पास अपना ई कवर आ गया, और वो जो सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट करके इंटरनली सी में पड़ा हुआ है अभी, ठीक है। तो अब हम बाहर आ जाते हैं और हम डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पर चलते हैं।
यहाँ से वो ई कवर अपलोड करना जो हमने अभी बनाया था वहाँ से निकाल के, तो यहाँ पे हम अब उसका ई कवर अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों चलते हैं, हमने ई कवर जो बनाया हुआ है उसे हम यहाँ से अपलोड करते हैं। सो ये ई कवर डायरेक्टली अपलोड हो गया। तो अब देखिए ऑप्शनल दे रहा है, अगर आप दो तीन ई कवर वहाँ से मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं मिलता है तो आप खुद का भी एक चाहो तो, जैसे पेट ग्रूमिंग वीडियो साइट बिल्डर है, एक पीपीटी खोलो, पीपीटी खोलने के बाद किसी तरीके का एक सॉफ्टवेयर की कोई इमेज है उसे आप क्रिएट करो, क्रिएट करने के बाद आप ब्राउज, यहाँ पे ब्राउज करने का ऑप्शन आ रहा है, इसे यहाँ पे जाके अपलोड कर दो। ठीक है, तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, ब्राउज करके अपलोड करके खुद का बनाकर। नहीं तो एक है तो एक तो चाहिए चाहिए, मस्ट बी वन तो होना ही चाहिए, तभी तो वो बिकेगा, दिखेगा ही नहीं तो बिकेगा कहाँ से। तो ये एक चीज़ होनी चाहिए आपको अपलोड करते टाइम। अब चलते हैं नीचे, अब पूछ रहा है क्रिएट अ ग्रेट टाइटल। तो बेसिकली ग्रेट टाइटल से आपका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन सर्च कर रहा है तो इसको क्या टाइटल देंगे, टाइटल क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा ना पेट ग्रूमिंग वीडियो साइट बिल्डर, तो आप सेम टाइटल उठाइए, मतलब आप कुछ मत कीजिए, जो टाइटल सेम है वहाँ पे लिखा हुआ है उसे ही आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। ओके, पेट ग्रूमिंग वीडियो साइट बिल्डर। ठीक है, ये आपका टाइटल हो गया है। ओके, और समवन हैज़ ऑलरेडी पोस्टेड दिस सर्विस, प्लीज़ चेंज योर सर्विस। देखिए दोस्तों, किसी ने ऑलरेडी इससे रिलेटेड, मतलब मैं डालता मतलब पहले, बट किसी ने ऑलरेडी इसको कर रखा है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी कभी चीज़ें क्या होता है आप जो सोचने जा रहे हैं वो ऑलरेडी कई लोग पहले सोच के डाल चुके होते हैं। तो देखिए किसी ने लिखा हुआ है कि यू, या आपने ही या किसी अदर पर्सन ने पहले से ही मतलब इस टाइप का टाइटल डिस्क्रिप्शन डाल रखा है, आपको हम अब अलग देना होगा। तो आपको यहाँ पे बेसिकली चूज़ कर लीजिए कि एक अलग टाइटल देनी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम डाल देते हैं दूसरा टाइटल, जो कि मतलब आपके सॉफ्टवेयर से मिलता जुलता टाइटल होना चाहिए। तो मैंने डाल दिया है कि लर्न हाउ टू ग्रो योर पेट बाय वीडियो स्लाइड, क्योंकि आप वीडियो स्लाइड के थ्रू ही उसको समझाएंगे कि कैसे अपने पेट को ग्रूम करना है, कैसे उसको ईजिएस्ट वे मेथड से सर्वाइव करवाना है। तो ये तरीके से मतलब टाइटल डालिएगा कि जो सॉफ्टवेयर से आपसे मिलता जुलता होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ऑप्शन आता है ये वन डे लिखा है, देखिए वन डे, टू डे, थ्री डे, फाइव डे, ये बेसिकली डिलीवरी टाइम होता है कि अगर कोई चीज़ सॉफ्टवेयर दे रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं या बुक्स है, कुछ भी आप वहाँ डाल रहे हैं, तो उसे कितने दिन में आप बायर को दे देंगे, कितने दिन में प्रोवाइड करा देंगे। जिस तरह अमेजोन फ्लिपकार्ट में एक टाइम पीरियड होता है देने का, इसमें भी होता है, बट ये तो एक सॉफ्टवेयर है, ये तो 5 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा सिस्टम में ईजिली, है ना। तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा वन डे ही रखिएगा, इसमें मतलब 3-4 दिन का तो टाइम लगना नहीं है, कि दिन में हो जाएगा वो तो। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद लिखा है कैटेगराइज इट, मतलब आप जो बेसिकली डाल रहे हो वो क्या चीज़ है, एप्लीकेशन है, वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर जो होता है एप्लीकेशन है, जो कि एंड्रॉयड मोबाइल पे चलती है या आईओएस पे चलेगी, वो है, या आप इसको करेंगे तो एक मेनू बार खुलता है नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन में, जिसमें ऐप्स है, विंडोज़ है, बूट्स ऑप्शन है, डेस्कटॉप है, एंटरप्राइज है, मोबाइल, अदर प्लगइन्स, ये वर्डप्रेस। तो आप क्या डालें, एक तो विंडोज़ रिलेटेड सॉफ्टवेयर है ना, या तो आप विंडोज़ रिलेटेड सॉफ्टवेयर आप डाल रहे हो तो ये विंडो डाल दो, या नीचे डेस्कटॉप ऑप्शन में जैसे पूछ रहा है किस पे चलेगा, तो डेस्कटॉप या लैपटॉप पे चलता है। तो बेसिकली आप विंडोज़ रखिएगा, यहाँ पे विंडोज़ ऑप्शन है, कैटेगराइजेज विंडोज़ में ही रन करेगा। अब आपसे पूछ रहा है टैग। टैग बेसिकली क्या होता है दोस्तों, कि अगर आपने देखा होगा यूट्यूब है या फेसबुक है, इंस्टा, जब हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो वहाँ पे कुछ कीवर्ड डालते हैं, है ना। जैसे कि हमें सर्च करना है, कोई सॉन्ग सर्च करना है, तो उससे रिलेटेड या तो सॉन्ग के कुछ एक दो 3-4 शब्द डाल देते हैं, वर्ड डाल देते हैं, तो वो सर्च हो जाता है ना। इस तरह मूवीज़ है, मूवीज़ में हम डायलॉग उसका लिख दें या उसका सॉन्ग लिख दें या हीरो का नाम लिख दें तो वो आ जाता है। तो अगर कोई पर्सन आपका सॉफ्टवेयर सर्च करे तो वो क्या चीज़ डाले जिससे वो सॉफ्टवेयर सर्च हो जाए उसको, और वो डाउनलोड कर ले आपका सॉफ्टवेयर, क्योंकि ऐसे तो वो विजिबिलिटी सबको एकदम से, वो मतलब लाखों लोग होंगे इसके अंदर, तो अपलोड करने वाले हज़ारों लोग होते हैं, तो वहाँ पे ऐसे नहीं मिलेगा, वो कीवर्ड से ही सर्च होती हैं चीज़ें। तो जैसे कीवर्ड डाल सकते हैं यहाँ पे डाल सकते हैं पेट, एक कीवर्ड हो गया पेट, ठीक है, या पेट्स भी ऐसे करके एक पेट्स लिख देते हैं, पेट और पेट्स में डिफरेंस हो गया जब भी वो सर्च करेगा। या आप लिख सकते हैं यहाँ पे डॉग, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली लोग पालने वाले जो जानवर होते हैं वो डॉग्स ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, बर्ड्स हो गई जैसे यहाँ पर, ठीक है। एक बढ़ना, ग्रूमिंग करके भी डाल सकते हैं इस तरीके से, तो भी वो सर्च हो जाएगा। एंड पेट्स, डॉग्स, बर्ड्स, ग्रूमिंग, एंड क्या रह गया अब आपका,
मतलब मैंने इतना डाला है, बट अगर आप जब भी कभी इसको एक मतलब वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है। मैं ऐसे सोच के सोचूंगा तो 5 से 10 मिनट लगेंगे मुझे और बेहतर कीवर्ड डालने में। तो आप जो भी डालिएगा सोच समझ के यहाँ पे कीवर्ड डालेंगे जो आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ इंक्लूडेड, यानी आप जो सॉफ्टवेयर किसी बायर को दे रहे हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा सॉफ्टवेयर में। डॉक्यूमेंटेशन, हाँ जी होगी उसके अंदर, लाइसेंस वगैरह सब चीज़ें पढ़ने के लिए यूज़र गाइड मिलती है उसको, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पूछा फ्री अपडेट। देखिए ये मत कीजिएगा क्योंकि आपने तो उसको बनाया नहीं है ना, आपने उसको जनरेट नहीं किया, आपने उसके ऊपर बैठ कर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन तैयार नहीं करी है सॉफ्टवेयर की, आपने उसके मतलब बेसिकली प्रोग्रामिंग नहीं की है सॉफ्टवेयर की ना, तो आपको फ्री अपडेट तो आप नहीं दे पाओगे उसके ना दोस्तों। तो आप फ्री अपडेट पे मत चेकआउट कीजिएगा क्योंकि आप नहीं है उसके जनरेटेड ऑनर, आपने तो कहीं से डाउनलोड करके उसको अपलोड किया है ना। तो इसको छोड़ दिए, सपोर्ट भी आप नहीं दे पाएंगे ना, अगर कल को यूज़र को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कॉल पे करके या किसी भी चीज़ के थ्रू आप सपोर्ट नहीं दे सकते उसको। तो इन दोनों को छोड़ दीजिए। फिर रहता है रीसेल राइट्स, यानी ये कहता है कि क्या कोई बायर जब आपका सॉफ्टवेयर बाय करेगा तो उसको क्या परमिशन देंगे कि वो आपका सॉफ्टवेयर किसी और को बेच सके। जी ऑफकोर्स मैं दे सकता हूँ रीसेल उसको राइट्स, क्योंकि मेरा ही नहीं है, मैंने खुद कहीं से लिया, तो आप उसको रीसेल साइट भी दे सकते हो, बेचने के लिए परमिशन दे सकते हो, ठीक है, ये भी कर दीजिए। उसके बाद पूछ रहे हैं आपसे सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों, कि ये पूछ रहा है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे रन करता है, विंडोज़ पे, मैक पे, आईओएस पे या एंड्रॉयड पे, इन सब चीज़ों से आपसे पूछेगा वो आपसे। तो आपको पता होना चाहिए, जब आप डाउनलोड कर रहे थे वहाँ से तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपका ये जो सॉफ्टवेयर है सिर्फ विंडो वर्जन पे ही रन करेगा। आपने जब डाउनलोड किया था तो आपको पता है होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जो सपोर्ट हमें रिक्वायर्ड होता है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे रिक्वायर्ड होगा। ओके दोस्तों, अब आगे पूछ रहा है आपसे लाइसेंस के बारे में। देखिए ये चीज़ मतलब गौर करने वाली है, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि हर एक जो सॉफ्टवेयर बनता है उस पे बेसिकली एक पेटेंट होता है। मान लीजिए मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ तो मैं एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करूँगा। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि विंडोज़। अब विंडोज़ भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में चल के यूज़र इंटरफेस की तरह काम करती है और बाकी चीज़ें आप उस पर रन कर पाते हो, वो भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही है। तो जब विंडोज़ होती है, अगर कोई बाय कर रहा है तो वो क्या होगा, विंडोज़ की एक की मतलब एक विंडोज़ अब बना दी है, वो तो किसी भी सिस्टम में रन कर जाएगी एक ही विंडो बार बार। तो उस अब वो कहाँ से उसको बेनिफिट होगा, जब एक ही विंडोज़ को आप अलग अलग सिस्टम में रन कर दोगे तो वो कहाँ से, तो हर किसी सिस्टम में रन करने के लिए एक परमिशन की होती है। तो उस परमिशन की को लाइसेंस बोलते हैं। तब अब लाइसेंस आपके पास तो है नहीं क्योंकि आप तो आपने खुद डिज़ाइन नहीं किया उसको, तो आप कैसे लाइसेंस बनाओगे। आपने तो किसी का डाउनलोड करके अपलोड कर रहे हो, तो आप कैसे करोगे वो चीज़। इसमें या तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, इसमें लिखा वन लाइसेंस फॉर ऑल यूज़र, यानी या तो आप एक एक खुद का मतलब खुद का डिज़ाइन किया हुआ माइंड प्रोडक्टिविटी, कि आपने खुद का एक लाइसेंस, लाइक जैसे QWERFD 34221, ये एक लाइसेंस मान लीजिए, ये एक लाइसेंस की है जो मैंने खुद डिज़ाइन की। या तो आप खुद कर लीजिए, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते या कुछ भी नहीं देना चाहते हो तो एक नीचे ऑप्शन है ऑटोमेटिकली सेंड अ यूनिक लाइसेंस फॉर अ इच ऑर्डर। जब भी कोई कोई चीज़ ऑर्डर करेगा तो वो ऑटोमेटिकली वो एक लाइसेंस, ऑटोमेटिकली एक लाइसेंस खुद ब खुद एक की जनरेट करेगा लाइसेंस की, तो वो अपने आप कर देगा, आपको नीड नहीं रहेगी इसको करने की, ठीक है दोस्तों। फाइनली मैंने जो भी किया है एक लाइसेंस के थ्रू किया, मैंने कभी ये इस चीज़ लाइसेंस वाला किया नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका कहने का मतलब जो तात्पर्य निकल रहा है एक वो यही बोलता है कि ठीक है, जब भी कोई ऑर्डर करेगा, आप लाइसेंस की नहीं देना चाहते हो तो आपको ऑटोमेटिकली CO कलर जनरेट कर देगा। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन, इंक्लूड क्या क्या है इसमें, आप इसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है इसमें, इंक्लूडेड रहती है डॉक्यूमेंटेशन। एडिशनल डिटेल्स, वर्जन पूछ रहा है। वर्जन से आपका मतलब ये रहता है दोस्तों कि फाइनली क्या होता है, हर एक सॉफ्टवेयर का वर्जन हो, जैसे अपडेट आते रहते हैं ना, जैसे विंडोज 7 थी, फिर 8 आई, 8.1 आई, फिर उसके बाद विंडोज 10, देन 11 आई। तो हर विंडोज़ जो होती है उसका अपडेट वर्जन आता रहता है। पर आपके सॉफ्टवेयर का भी अगर आप चाहते हो कि नहीं, जो मैंने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है, खुद बनाया है, उसको मैं मॉडिफाई करता रहूँगा हर 6 महीने में, 1 साल अपने आप, ठीक है, चीज़ों के बारे में, तो उसको एक वर्जन का नाम दोगे आप। तो अभी तो फिलहाल आपको खुद नहीं पता है वो कौन सा वर्जन है, किस पे चल रहा है, तो आप बाय डिफॉल्ट उसको छोड़ भी सकते हो, नीड नहीं है, नहीं छोड़ना चाहते हो तो आप यहाँ पे जैसे लिखा है 1.0 एक वर्जन दे सकते हो उसको जनरली। डेमो यूआरएल से मेरा मतलब है कि यहाँ पर डेमो यूआरएल का मतलब है कि आपने जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है उसका कोई वीडियो या कोई यूज़र आईडी गाइड देना चाहते हो तो यहाँ पे उसका लिंक आप डाल सकते हो, किसी को मतलब बाय करने से पहले वो यहाँ पे क्लिक करके देख सकता है कि सॉफ्टवेयर कैसा है वो, ठीक है। उसके बाद आता है अपलोड अ सॉफ्टवेयर। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, अपलोड अ सॉफ्टवेयर, अब कोई भी सॉफ्टवेयर डायरेक्ट अपलोड कभी नहीं होता है।
हमेशा सारे सॉफ्टवेयर एक जिप फाइल में अपलोड किए जाते हैं। अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर ऑलरेडी पटा पड़ा हुआ है, उसको आप अपलोड करके मतलब सेल आउट करना चाहते हो, तो पहले उसको जिप फाइल में कन्वर्ट कीजिए। अब जिप फाइल में कन्वर्ट करने का एक सबसे मतलब बेहतरीन और मतलब बहुत ईजिएस्ट वे है, वही है विनजिप। एक सॉफ्टवेयर है विनजिप, गूगल पे जाएंगे, विनजिप डालेंगे, वहां पे जाके आप डायरेक्टली उसको कर सकते हैं एक विनजिप, यानी उसको जिप फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल ऑलरेडी मेरा जिप फाइल में है, तो उसे मुझे कन्वर्ट की ज़रूरत नहीं। तो चलिए मैं अपना वो सॉफ्टवेयर है जो मैंने वहाँ से डाउनलोड किया था, मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, एड अटैचमेंट में डाल देता हूँ, ड्रॉप फाइल और क्लिक अपलोड। तो मैंने वो अपना सॉफ्टवेयर रखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा मेरा जिप फाइल में, इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो ये अपलोड हो गया मेरा यहाँ पर, डाउनलोड भी हो रहा है। अब मैं आगे इसको फर्दर प्रोसीड करूँगा, देखते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। इस बाकी सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, डिटेल जो नीड थी। अब इसको मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आपसे पूछता है प्राइसिंग, यानी प्राइसिंग में इसका क्या रखना चाहोगे। मैं इसका $7 रखना चाहूँगा नॉर्मली। आप जब भी कभी पहला मतलब जब आपको लगे कि आपकी जो प्रोफाइल है उसमें बहुत ज़्यादा सेल आउट होने लगी, लोग ईजिली बाय कर लेते हैं, तभी आप अपना प्राइस बढ़ाइए। अदरवाइज इनिशियलाइज स्टेज पे जब आप शुरू करेंगे तो बिलो $10 ही रखिएगा उसका प्राइस, कोई भी सॉफ्टवेयर हो। उसके बाद बोलता है डिस्काउंट। डिस्काउंट की बात करते हैं दोस्तों। डिस्काउंट में यहाँ पे चेक बार करेंगे तो यहाँ से पूछ लेगा डिस्काउंट क्या करना है आपका। डिस्काउंट में सीन ये रहता है, ये समझा रहा है कि अगर कोई प्राइस आप हाईलाइट करना चाह रहे हो कोई किसी प्रोडक्ट को, तो आप $7 का प्रोडक्ट है, अगर वो जल्दी से जल्दी बाय करेगा तो आप कितने में दे दोगे डिस्काउंट करके। ठीक है, अगर वो जल्दी से बाय करना चाहेगा तो मैं उसको $5 यानी $2 कम में ही दूंगा, डिस्काउंट दूंगा। और ये ऑफर चलाऊंगा 2 दिन के लिए, कि 2 दिन के अंदर बाय कर लेता है अगर प्रोडक्ट, तो उसे $5 ही देना पड़ेंगे मेरे सॉफ्टवेयर के लिए, उससे ज़्यादा नहीं ज़रूरत है। आप $5 दे के मेरा सॉफ्टवेयर ले सकते हैं ना, तो 2 दिन बाद वापस ये $7 का हो जाएगा। देखते हैं ना, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट में भी ऑफर चलते रहते हैं। ओके, ऑफर अ गारंटी दैट 25% रिटर्न, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो रिटर्न का ये छोड़ दीजिए, इसको कोई प्रॉब्लम, इतना प्रोफेशनली नहीं जाना है हम लोगों को। क्रिएट अ कूपन फॉर द सर्विस, ये भी छोड़ दीजिए, कूपन क्रिएट करने के लिए बोलता है आपसे। ठीक है, उसके बाद है कस्टम एफिलिएट कमीशन, यानी अगर कोई आपका सॉफ्टवेयर बेचता है तो उसको आप कितनी कमीशन दोगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, मेरा कोई सॉफ्टवेयर अगर बेच देता है तो मैं उसे 10% दूंगा, यानी मेरा डाउनलोड किया हुआ लिंक जो है, अगर कोई लिंक बोल देता है कि ये लिंक है और लिंक पे क्लिक करके कोई पर्सन अगर बाय कर लेता है, तो मैं उसको 10% दूंगा खरीदारी पर। जो भी पर्सन बाय करेगा उसको तो जाएगा, जिसने वो लिंक सेंड किया होगा उसको मैं 10% उसकी हमारी वैल्यू का मैं उसको दूंगा। तो ये कस्टम एफिलिएट कमीशन भी होता है, इसको मैं 10% रख रहा हूँ। आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको कंटिन्यू करने के बाद आपसे पूछ रहा है कंटेंट, यानी ड्रॉ दैम विद द अमेजिंग डिस्क्रिप्शन, यानी कुछ ऐसा लिखिए या ऐसा डिज़ाइन कीजिए यहाँ पर, जब भी कोई यूज़र आपके सॉफ्टवेयर के मतलब आपको सर्च करेगा तो आपका पहले डिस्क्रिप्शन देखेगा, वो सॉफ्टवेयर की एक पहले ई कवर देखेगा कैसा है, उसको डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, देन वो आपका ये चीज़ बाय करेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन तब भी डालेगा, बहुत यूनिक और हाईलाइटेड होना चाहिए, बहुत थोड़ा ड्रो टाइप का होना चाहिए, पिक्चर वगैरह लगा के भी आप कर सकते हो, यहाँ पर एक अच्छा डिज़ाइन दे सकते हो। फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, मैं डिज़ाइनिंग करने बैठूंगा तो टाइम लग जाएगा पूरा कंटेंट लिखने में, तो मैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ यूज़र्स के लिए, कि जब भी वो बाय करेगा तो इस तरीके का वो नज़र आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे मतलब लिख देता हूँ दिस। ओके दोस्तों, ये मैंने लिख दिया है, दिस सॉफ्टवेयर टू हेल्प ग्रो योर पेट एंड यू कैन लर्न टू फीडिंग मेथड एंड बेस्ट सर्वाइविंग वे इन वेरी इजीएस्ट ट्रिक्स। तो इस तरीके का ये तो मैंने बहुत नॉर्मल सा लिखा है, बट जब आप कभी इसको राइट डाउन करेंगे या लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा सा मतलब एक बेहतर लुक दीजिएगा इसको, क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए हर चीज़ दी गई है, डिज़ाइन, कैमरा, वीडियो, जो भी डालना है डाल सकते हैं। फिलहाल के मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड इसमें ऑप्शन में लिख देता हूँ, पर आप जब लिखेंगे बहुत अच्छा इसको डिज़ाइन कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सॉफ्टवेयर के बाद उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको टेल द बायर एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू नीड टू स्टार्ट, हमें बायर से क्या ज़रूरत है, मतलब जब कोई बायर आपके सॉफ्टवेयर को बाय करेगा तो आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सिंपल सी बात है भाई, हम लोग बायर से क्या उम्मीद रखेंगे कि हाँ भाई 100% मनी दे, बोरो का कोई सिस्टम नहीं है, उधारी का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, जब भी वो पैसे देगा वो कंप्लीट, कुछ कहते हैं ना कि बार मैं आपको इतना दे दूंगा एडवांस, फिर बाय करने के बाद उसको देखने के बाद ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि मतलब पहले ले लिया, यूज़ कर लिया, फिर दे। तो आपको ये करना पड़ेगा दोस्तों। आपको यहाँ पे बेसिकली एक ऐसी मतलब डाल दीजिए बायर के लिए कि आपको नीड क्या है बाहर से, आपको क्या चाहिए, हमें 100% मनी चाहिए, हमें क्या जरूरत होगी सर। ठीक है दोस्तों, हमने लिख दिया वी नीड 100% मनी एंड पे बाय जियो कलर का रिकमेंडेशन मेथड, जो अप्लाई करेगा उसको आपको पे करना पड़ेगा।
ठीक है, तो बढ़ते हैं मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट नीडेड। इसमें पूछ रहा है आपको मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। मतलब होता है ना कि जैसे कि हर एक सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए उसकी एक मिनिमम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, कि मतलब उसका i3 होना चाहिए या डुअल कोर होना चाहिए, विंडो होना चाहिए, इतना ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो नॉर्मल मतलब विंडोज़ रिलेटेड लैपटॉप होना चाहिए, दैट्स इट। वो हमारा सॉफ्टवेयर रन कर जाएगा, बहुत ईजीएस्ट है। कम 6 MB का, तो 1.6 MB का नॉर्मल सॉफ्टवेयर है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हमें एक सिस्टम रिक्वायरमेंट नॉर्मल सी डालनी पड़ेगी, तो वो आप डाल दीजिएगा यहाँ पे। विंडोज सिस्टम रिक्वायर्ड, ठीक है, तो विंडोज रिलेटेड सिस्टम होना चाहिए, बस दैट्स इट। हमें तो यही ज़रूरत है, और इससे ज़्यादा कुछ नीड नहीं है इसकी। विंडोज सिस्टम रिक्वायर्ड, नो मोर एनी वर्जन अब 7 7 और अब, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने डाल दिया कि विंडोज सिस्टम रिक्वायर्ड होता है एनी वर्जन ऑफ विंडोज, सॉरी, एनी वर्जन ऑफ विंडोज 7 और अबव। तो यहाँ पे हमें कोई भी विंडोज चलेगी 7 या उससे ऊपर के सिस्टम में रन कर जाता है, ठीक है। तो ये भी हो गई। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों ये पूछ रहा है कि पेमेंट मेथड क्या रखना चाहेंगे अपना, मतलब अपना पेमेंट जब वो पे करेगा तो आपको कैसे मिलना चाहिए, या मैं आपको पेपैल अकाउंट के जरिए बताऊंगा। फिलहाल के लिए इसको क्विट करते हैं, इस ऑप्शन को। यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं, इसको बाद में समझा दूंगा आपको कैसे करते हैं ये। उसके बाद आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए आपसे कह रहा है कि रिव्यू। तो हमें रिव्यू की कोई नीड नहीं है फिलहाल। फाइनली ये अपग्रेड ऑफ सिस्टम ही आप मत देना, ये आपसे पैसे मांगता है यहाँ पर, तो आपको नीड नहीं है अभी फिलहाल, आप फ्री में काम करने आए। तो नॉर्मली इस पे पहले आप ऐसे ही जाइए, जब तक कि आपका काम शुरू नहीं हो जाता कंप्लीट तरीके से, तब तक आप इनकी कोई भी सर्विस बाय मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको हम यहाँ से सबमिट कर देते हैं। ओके, इसमें देखिए एक एरर आई है, देखिए क्या लिखा है, देर आर द एरर प्रेजेंटिंग यू फॉर्म सबमिटिंग द सर्विस, प्लीज साइकिल द थ्रो द टैब्स एंड करेक्ट एनी इशू हाईलाइटेड इन रेड। यू मस्ट भी प्रोवाइड अ लाइसेंस। मैंने क्या कहा था दोस्तों, ये मैंने किया नहीं है बगैर लाइसेंस, इसमें लाइसेंस मांगता है, तो आपको ना बेसिकली एक यूनिक लाइसेंस देना ही पड़ेगा। तो चलिए ओवरव्यू में हमने देखा था, यहाँ पे ओवरव्यू में लाइसेंस की बात करें ना, इंटर यूनिक लाइसेंस, देख रहे हैं दोस्तों। तो वन लाइसेंस ऑटोमेटिकली लाइसेंस जनरेट फॉर अ इच ऑर्डर, हमको वन लाइसेंस ऑल यूज़र के लिए रखना है। तो यहाँ पे एक की बनाते हैं हम लोग, कोई भी एक की बनाइए, डिज़ाइन कीजिएगा कि आप ऊपर की नॉर्मल जैसे फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, लाइक जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ यहाँ पर। तो ये मेरा एक नंबर है, ये हमने एक लाइसेंस की डाल दिया दोस्तों, ये की है, हमने की डिज़ाइन कर ली है। तो ये आप कहीं पे लिख के रख लीजिएगा, ये आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें कहीं से ज़रूरत नहीं कि जब भी कोई बाहर यूज़ कर इसको मतलब डाउनलोड करेगा तो वो अपनी आपकी ये की बना देगा। क्योंकि आप ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर आप इसी तरीके का सेम बनाएंगे या डालेंगे, तो आपकी वहाँ पे डिफरेंट ही डालिएगा, नहीं तो सेम की से वो नहीं लेगा दोबारा। तो ये की आप कहीं लिख के रख लीजिएगा कि आपने ये की डाली थी वहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको डायरेक्ट अब आप अपलोड करते हैं, रिव्यू में चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम इसको सबमिट करते हैं। ओके, देखा आपने ले लिया ना वो। तो बेसिकली की ज़रूरत होती है, तो अब ये डाल दीजिएगा। अब ने हमने डाल दिया इसको, अब आते हैं डायरेक्ट इसका प्रीव्यू देखते हैं कैसा है। ये मत लीजिए, ये आपसे पैसे के लिए बोल रहा है, इसको अब यहाँ से हटा दीजिए। ओके, तो देखिए दोस्तों, हमारा आ गया लर्न हाउ टू ग्रो योर पेट बाय वीडियो स्लाइड फॉर ओनली $5। तो पहले $7 का था, बट अब $5 में आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा वो डिस्काउंट ऑप्शन भी है, ये 2 दिन के लिए मैंने चलाया था, ये चल रहा है, अदरवाइज नहीं तो फिर ये 7 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, 7 हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस नॉर्मल है, मतलब यहाँ पे देखो वर्जन आ गया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड, एडिशनल विंडोज सिस्टम रिक्वायर्ड एनी वर्जन ऑफ विंडोज 7 टू अबव, डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडेड आ गया दोस्तों। आपके वो टाइटल्स जो आपने डाले थे वो टाइटल्स भी आ गए आपके, रीसेल राइट भी है, हर चीज़ है दोस्तों यहाँ पे,
देख रहे हैं मतलब कितना बहुत बेहतरीन साफ़ सुथरा तरीके से इन्होंने डिज़ाइन करवाया चीज़ों को कि ईजिली आपके बायर आके बाय कर लेगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें नीड नहीं, अगर हाँ आप कुछ एडिट योर सर्विसेज में कुछ करना चाहते हो तो वापस यहाँ पे चले जाइएगा, अदरवाइज नीड नहीं, हमने तो कर लिया है। तो अब ये आपका स्टार्ट हो गया बिकने के लिए, बट इसमें एक कंडीशन है, ये तभी बिकेगा जब सीओ कलर्स के ज़रिए इसके अंदर बेसिकली ये लोग पहले इसको देखते हैं, खुद इसको डाउनलोड करते हैं, समझते हैं क्या सॉफ्टवेयर है, तभी ये अपने पोर्टल पे जाके इसको अनाउंस करते हैं। ये अभी अंडर रिव्यू में गया है, तो देख रहे हैं ये आपकी लिखा हुआ है ना सर्विस अंडर रिव्यू, ये आपका इस लाइन में। तो पहले आपको वेट करना पड़ेगा कुछ टाइम तक, उसके बाद ही मतलब ये आगे प्रोसेस होगा। ये हो जाता है दोस्तों, ये 5-6 घंटे में भी हो जाता है, कभी कभी 24 घंटे 48 घंटे भी लग जाते हैं। तो ये वेट कीजिएगा, ये आपका अंडर रिव्यू में गया हुआ है, उसके बाद ये अनाउंस हो जाए पब्लिकली। ठीक है, तो आपने देखा कितना आसान और ईजिएस्ट वे है किसी अदर पर्सन के सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन के इजिली आप बेच सकते हो, आपको परमिशन है बेचने की, और आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो दोस्तों। तो ये एक तरीका था जो मैंने बताया सीओ कलर्स। ऐसा नहीं है दोस्तों सीओ के सॉफ्टवेयर के लिए डिज़ाइन के लिए बना है, सॉफ्टवेयर अपनी सर्विस भी सेल आउट कर सकते हो आप। अगर एज अ फ्रीलांसर हो तो वहाँ पे अपना एक बाकायदा पेज बनाकर वहाँ पे अपलोड करके भी काम शुरू कर सकते हो। हर चीज़ के लिए यहाँ पे दिखाया था ना मैंने आपको, लिंक बिल्डिंग, आर्ट डिज़ाइन, कंटेंट राइटिंग, प्रोग्रामिंग, ये सब चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है। मैंने तो एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर आपको अपलोड करके दिखाया है कि इस तरीके से आप अपना सॉफ्टवेयर अपलोड करके पैसा अच्छा अर्न कर सकते हो दोस्तों। हालांकि करता हूँ आपको एक एक चीज़ स्टेप टू स्टेप समझ में आई होगी जो जो मैंने आपको सिखाया है, बट अगर इन केस आपको लगता है कि नहीं कुछ चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई है, दिमाग से स्किप हो गई, वीडियो दोबारा देखिए दोस्तों। नहीं समझ में आया तो डायरेक्टली मेरे जीमेल आईडी पे कमेंट कीजिए, और या डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर दीजिए, वहाँ से आपको मेरा फ़ोन नंबर और जीमेल आईडी भी मिल जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये कम्प्लीटली वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि पैसा कैसे अर्न करना है और किस चीज़ों को अपलोड करना है, स्टेप टू स्टेप कैसे सॉफ्टवेयर मतलब कहाँ से डाउनलोड करना है, हर चीज़ मैंने आपको एक्यूरेट चीज़ें से समझाई हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक हमारे फर्दर वीडियो से, शायद मे भी हो सकता है सीओ कलर्स पे ही लेकर आऊँ मैं अलग सर्विसेज के ऊपर। अभी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके मैंने सिखाया, हो सकता है आपको नेक्स्ट टाइम आपको सीओ कलर्स की सर्विसेज, यानी आपकी खुद के जो टैलेंट है, आप जिसमें एक्सपर्ट हैं, वो कैसे आप वहाँ पर बेच सकते हैं अपना चीज़ों को वहाँ पर, और उनसे पैसा अच्छा अर्न कर सकते हैं आउटसोर्सिंग के थ्रू। तो चलते हैं दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे इस प्रेग्नेंट सिचुएशंस में। कई लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, जॉब को लेकर भी नहीं होते उनके पास, और सर्च भी करते हैं तब भी नहीं मिल रहा होता। तो मैं चाहता हूँ आप खाली मत बैठिए दोस्तों, मेरे एक बारी ज़रूर चैनल पे विजिट कीजिए। अगर से आपको लगता है कि हाँ वैल्यूबल चीज़ें हैं वहाँ पे, आप सीख सकते हैं, आप पैसा अर्न कर सकते हैं, तो कीजिए। बट आपको लगता है नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं आप, मैं आपको अलग से भी समझा सकता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरे से सपोर्ट किया, और मेरे वीडियोस पे काफ़ी अच्छे आप लाइक्स भी आ रहे हैं, क्योंकि देखो कंटेंट अगर अच्छा है, लोगों को अच्छा मिलेगा तभी वो हमें पसंद करेंगे, नहीं अच्छा होगा तो वो क्यों उन सब चीज़ों को लाइक करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मतलब रिस्पॉन्स किया चीज़ों को देख कर, और मुझे इस काबिल समझा कि नहीं मतलब जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ वो आप ही आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, सारे बेनिफिशियल होते हैं आपके लिए। तो रियली रियली थैंक यू, दिल से आपको सब मतलब मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा सब लोगों को। और मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट प्लेटफॉर्म वीडियोस पे कि किस तरीके से मैं और अच्छा बेहतर और ईजिएस्ट वे में आपको समझा सकता हूँ। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।